आज की वीडियो में आपको डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगी। इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अपने कंसेप्ट की बात करें तो जनरली सबको पता है डायरेक्शन जो होती हैं वो 4 होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन अगर मैप के अकॉर्डिंग बात करें तो जो हमारा उत्तर होता है वो ऊपर की साइड होता है, दक्षिण जो होता है नीचे साइड होता है, राइट साइड में ईस्ट होता है, और पश्चिम जो होता है, वेस्ट जो होता है हमारा लेफ्ट साइड में होता है। तो ये हमारी डायरेक्शंस हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तब मैं किस डायरेक्शन में हूँ आपको ये पता करना बहुत टफ है। ना मैं नॉर्थ में हूँ ना मैं ईस्ट के बीच में, मतलब ईस्ट में भी नहीं हूँ। तो इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डायरेक्शन होगी ये हमारी ये हो जाएगी, तो इसके अपोजिट में भी कोई डायरेक्शन होगी। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी भी कोई डायरेक्शन होगी, उसके अपोजिट भी कोई डायरेक्शन होगी। याद रखिएगा कोई भी डायरेक्शन है तो उसके अपोजिट साइड भी कोई डायरेक्शन होगी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो जो मेरी दिशा होगी, जो मेरी डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी नॉर्थ एंड ईस्ट या ईस्ट एंड नॉर्थ हो जाएगी। और अगर इसी तरह इन दोनों के बीच में हो जाएगी साउथ एंड ईस्ट हो जाएगी। उसके बाद ये वेस्ट एंड साउथ हो जाएगा, वेस्ट एंड साउथ हो जाएगा, साउथ एंड वेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से वेस्ट एंड नॉर्थ या नॉर्थ एंड वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई डायरेक्शन। तो टोटल डायरेक्शन हमारी कितनी हो गई, 8 हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं जो हमारी डायरेक्शन होती हैं वो टोटल 10 होती हैं। तो यहाँ पे 8 तो आपके सामने दिख रही है, बाकी की 2 क्या होंगी, तो वो बाकी की 2 में एक जो होगा वो हमारा ऊपर का डायरेक्शन होगा, ऊपर साइड भी कोई डायरेक्शन होगी, और दूसरा जो होगा एक नीचे साइड की डायरेक्शन होगी। तो हमारी डायरेक्शन टोटल कितनी हो गई, 10 हो गई। अब अगर बात करें किसी डायरेक्शन के राइट और लेफ्ट में मुड़ना है तो कैसे मुड़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्शन है, आपको पता है नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे ईस्ट है। अगर नॉर्थ की साइड मेरा फेस है और अगर मुझे नॉर्थ के राइट साइड में यानी दाहिनी साइड में मुड़ना है तो हम किस तरफ को मुड़ेंगे, जिधर राइट साइड जिधर साइड हमारा राइट हैंड होगा उधर ही साइड मुड़ेंगे। तो किधर मुड़ेंगे हम, हमेशा 90 डिग्री पे ही मुड़ेंगे हम, हर राइट एंगल पे। ठीक है, राइट साइड मुड़ना हो। और अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट की साइड अगर हमारा फेस है तो हमारा जो राइट हैंड होगा वो इस साइड होगा और इधर ही साइड को हम मुड़ेंगे। इसी तरीके से साउथ की बात करें तो इधर साइड में मुड़ेंगे, और वेस्ट की बात करें तो हम इधर साइड में मुड़ेंगे। तो हर एक अगर टर्न होना हो हमें लेफ्ट और राइट में तो हमेशा 90 डिग्री पे ही हम टर्न होंगे। बात करते हैं हम लेफ्ट की, तो लेफ्ट साइड में अगर किसी भी डायरेक्शन की अगर हमें लेफ्ट साइड मुड़ना है, मान लीजिए नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा साउथ है, तो लेफ्ट साइड में बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा। नॉर्थ इधर साइड था राइट में तो लेफ्ट में इधर साइड हो जाएगा, वेस्ट लेफ्ट में इधर साइड हो जाएगा। और अगर साउथ की बात करें इधर हो जाएगा और ईस्ट की बात करें इधर में। तो ये हो गया हमारा राइट साइड में अगर टर्न होना है, और हो गया लेफ्ट। ठीक है, तो मतलब हमेशा 90 डिग्री पे ही हम टर्न होंगे। और मैं आपको बता दूं ये जो सिंबल है आप अगर पहचान रहे होंगे तो ये स्वास्तिक का सिंबल है। ठीक है, और ये स्वास्तिक का सिंबल जो है उसका अपोजिट कर दो तो वो लेफ्ट साइड के लिए एक सिंबल हो गया। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब मेन बात यहाँ पे ये आती है कि हर एक डायरेक्शन के बीच में, 2 डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनता है। हर एक डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री का। तो अगर नॉर्थ और ईस्ट की बात करें तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। इसी तरीके से इनके बीच में कितने का, 90 डिग्री का, क्योंकि 45 + 45 90 होता है। तो हर एक डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन अगर नॉर्थ और नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच के डायरेक्शन की बात करें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो बन रहा है 45 डिग्री, यानी 90 का आधा बन रहा है। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। और एक बात इसमें ये है कि हमेशा डायरेक्शन दक्षिणावर्त और वामवर्त, मतलब क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज को वामवर्त बोलते हैं। ठीक है, वामवर्त बोलते हैं। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। क्लॉकवाइज जो हमारा होता है, जैसे हमारी क्लॉक होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, यहाँ पे 12 पहले 1 बजता है, फिर 2, फिर 3, 4 ऐसे करके 12 तक पहुँचती है। तो जब डायरेक्शन ऐसी हो तो वो हमारी क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर जस्ट क्लॉक के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो, हमारी डायरेक्शन ऐसी हो, ऐसी उल्टी आती हो, इस साइड को डायरेक्शन हो, तो हमारी क्या हो जाएगी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बस इतना बता रही हूँ कि क्लॉक के साइड की जो डायरेक्शन होगी, क्लॉक के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, और क्लॉक के अपोजिट जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अब चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, तो उससे ज़्यादा हमें अच्छे से समझ में आएगा। हमारा कंसेप्ट यहीं पे ख़त्म होता है। पहला क्वेश्चन है, एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है,
वह दाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है, लड़के का मुख अब किस दिशा में है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर कोई भी एग्ज़ाम में अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा और साइड में हो सके तो बना लीजिएगा। यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, यहाँ पे साउथ होता है। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे हमें करना है, तो बोल रहा है एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है। तो मान लीजिए कोई लड़का है वो यहाँ पे है, ठीक है, पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा है, तो वेस्ट आपका इस साइड है, ठीक है, वेस्ट की ओर यात्रा कर रहा है, ठीक है। वह दाएं मुड़ता है। अब इसका राइट साइड क्या होगा, अगर आपका फेस इस साइड है तो राइट साइड आपका राइट साइड हैंड जिधर होगा उधर साइड वह दाएं मुड़ता है, ठीक है। और फिर बाएं मुड़ता है। बाएं मतलब अब इसका लेफ्ट साइड कौन सा साइड हो जाएगा, इधर तो राइट हो जाएगा। अगर हमारा फेस इस साइड है तो लेफ्ट जो हो जाए, इसका लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, इधर बाएं मुड़ता है। तो लड़के का मुख अब किस दिशा की ओर है, भाई वो पश्चिम की साइड से मुड़ा, पहले राइट मुड़ा फिर लेफ्ट मुड़ा, तो अब इसका फेस किस दिशा में, जिस डायरेक्शन में, देखिए एक तरीके से यहाँ से समझ में आ रहा है कि जिस डायरेक्शन में वो चला था उसी डायरेक्शन में फिर वापस मिल गई है हमें, ठीक है, वही डायरेक्शन फिर हमें मिल गई। तो इससे पता चल रहा है कि उसका जो मुख है वो पश्चिम की ओर है। लेकिन अगर हम बात करें क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है, तो इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे आप तुरंत देख लीजिए कि अगर आपको ये डायरेक्शन मिल रही है, इधर साइड ये खड़ा हुआ है, तो इसको फटाक से आप यहाँ पे ऐसे करके ऐसे बना लीजिए। तो आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। यानी कि अब उसका मुख किस तरफ है, पश्चिम की ही ओर है। पश्चिम से वो चला था और पश्चिम की ओर ही उसका मुख है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवजोत पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। अब उसका मुख किसकी ओर है, ठीक है, किस दिशा की ओर है। तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है, ऐसे बना लीजिए। उसके बाद बोला गया नवजोत जो है, मान लीजिए यहाँ पे नवजोत है, पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, इधर शुरू करता है चलना। पहले वह बाएं मुड़ता है, ठीक है। तो बायां साइड यानी लेफ्ट साइड किधर हो जाएगा, अगर राइट साइड इधर होगा तो लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा, बाएं ओर मुड़ता है। उसके बाद किस तरफ मुड़ता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं की बात करें तो देखिए अगर हमारा फेस इस साइड में है तो हमारा राइट हैंड किधर साइड होगा, इधर साइड होगा, ठीक है। तो हमारी डायरेक्शन भी इधर साइड की हो जाएगी, दाएं मुड़ता है। अब उसका फेस किस दिशा में है, बिल्कुल आप पता कर सकते हैं। अगर ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर क्या हो जाएगा आपका वेस्ट, यानी कि पश्चिम की ओर है। जिस ओर से वो चला था, देखिए डायग्राम बनाते ही आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको तुरंत डायरेक्शन पता चल जाएगा। लेकिन आप जब तक डायग्राम बनाना नहीं सीख जाओगे, वो बनाना तब सीखोगे जब आप इस चीज़ को अपने दिमाग में रखोगे, ठीक है। और हमेशा कहीं भी टर्न होना हो तो हमेशा 90 डिग्री पे ही टर्न होना है। यानी कि अब नवजोत का जो फेस है वो किस तरफ है, पश्चिम की ओर है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, राम अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। देखिए पहले डायरेक्शन यहाँ पे बना लीजिए वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब मान लीजिए राम है यहाँ पे, वो अपने घर से, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से ही, आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे करते चले जाइए। राम जो है अपने घर से, ये मान लीजिए राम जो है उसका घर है वो 12 किलोमीटर उत्तर दिशा यानी कि ऊपर की ओर चलता है। कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर। वह दाईं ओर मुड़ता है। अब इसका दाहिनी साइड यानी कि राइट साइड जो हो गया ये इधर हो गया, वो और कितने 12 किलोमीटर चलता है, राइट साइड मिलके 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 12 किलोमीटर चल दिया उसने। पुनः दाईं ओर चलता है, दाईं ओर 12 किलोमीटर चलता है, पुनः दाईं ओर, ठीक है। उसके बाद पहले तो वो 12 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ा, अब यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ से वो दाईं ओर चला कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो इसका दाहिना क्या हो जाएगा, राइट साइड, ये हो जाएगा, 12 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद और फिर वह बाईं ओर मुड़कर, अब यहाँ पे वो पहुँच गया, अब वो बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। अगर राइट साइड मुड़ता तो इधर साइड को मुड़ता, लेकिन बाईं ओर मुड़ गया यानी लेफ्ट साइड मुड़ गया, तो इधर की ओर मुड़ के 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर किस दिशा में है। तो देखिए इसका घर ये हो गया और ये यहाँ पे है, तो कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो देखिए डायरेक्शन तो आपको यहीं से फाइंड हो गई है, क्योंकि अगर डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ तक आप इसको नीचे ले जाइए और ऐसे ले जाइए, तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो डायरेक्शन आपको पता चल गई, ईस्ट है, पूर्व है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कितनी दूरी पर है वो अपने घर से, वो अपने घर से कितनी दूरी पे है, अगर इस चीज़ की बात करें
तो कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर हो जाएगी। उसके बाद 5 किलोमीटर और आगे वो है, तो 5 किलोमीटर इधर हो गया, 12 किलोमीटर इधर, 12 + 5 कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। तो वो अपने, और यहाँ पे वो खड़ा हुआ है तो अपने घर से कितनी दूरी पे है, 17 किलोमीटर दूरी पे है। आपका आंसर हो जाएगा कि वो अपने घर से 17 किलोमीटर दूरी पे उत्तर दिशा की ओर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।